पहले जी, जिस तरह हम हमेशा हमारे प्रोग्राम में किसी को दावत देते हैं जो एक ऐसे इदारे से मुंसलिक हैं या ख़ुद ऐसे इनिशिएटिव को स्पीयर लीड कर रहे हैं जो माशरे में एक मस्बत तब्दीली, एक देर पा तब्दीली, इम्पैक्ट क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। और आज हमारे मेहमान हैं फ्राम द पटेल हॉस्पिटल। मैं बताती चलूँ आपको कि डॉक्टर मज़हर निज़ाम जो किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, आप पटेल हॉस्पिटल में मेडिकल डायरेक्टर की हैसियत से काम कर रहे हैं और इसके साथ शुरू ही से मुंसलिक हैं। आप ना सिर्फ मेडिकल डायरेक्टर हैं बल्कि आपका शुमार पाकिस्तान के टॉप बर्न्स एंड प्लास्टिक सर्जन्स में भी होता है। तो यकीनन ये एक ऐसा शोबा है जिसमें बड़ी नज़ाकत है। वैसे तो तमाम ही हमारे सर्जन्स और डॉक्टर्स बेहतरीन काम करते हैं, लेकिन आप इमेजिन कर सकते हैं कि अगर कोई 3rd डिग्री बर्न के साथ आए या उसको रीस्ट्रक्चरिंग की उसके फेस को या उसकी स्किन को ज़रूरत हो तो आप क्या करेंगे। और ये देखिए, रमज़ान मुबारक टू यू। बहुत शुक्रिया आपका। सर, वैसे तो 19 रमज़ान हमसे रुखसत हो चुका है, लेकिन हम आज खुसूसी तौर पे चाहते थे कि पटेल हॉस्पिटल के बारे में बात करें। बेहतरीन काम कर रहे हैं, हम अक्सर सेलिब्रिटीज़ को भी आपके काम और आपके हॉस्पिटल की सर्विसेज के बारे में बात करता हुआ देखते हैं। सबसे पहले अगर आपसे शुरुआत की जाए, आप कैसे मुंसलिक हुए पटेल अस्पताल के साथ? मैं 1999 में पाकिस्तान वापस आया था, तो मैं एक और इदारे में काम कर रहा था। तो उस वक्त के मेडिकल डायरेक्टर जो थे वहाँ पे डॉक्टर तुफैल साहब, उन्होंने मुझसे कहा कि पटेल हॉस्पिटल में हमें बर्न्स यूनिट बनाना है। सही। क्या तुम इंटरेस्टेड हो गए इसमें? मैं कहा, मैं तो मुल्क ही पाकिस्तानी वापस इसलिए आया हूँ कि मैं कोई ऐसा काम करूँ जिससे लोगों का फ़ायदा हो और ख़िदमत करूँ। तो मैंने कहा हाँ बिल्कुल, बगैर सोचे समझे मैंने कहा मैं करूँगा। तो उस वक्त से समझे कि तो ये सफ़र 90s के एंड में शुरू हुआ, 1999 में पाकिस्तान वापस आता। पटेल मैंने 2000 में ज्वाइन किया, यानी 25 साल का सफ़र है। जब एक क्वार्टर ऑफ अ सेंचुरी होती है ये मज़हर साहब। तो क्या कहेंगे, पटेल हॉस्पिटल को अपने सामने आपने बड़ा होता हुआ डेवलप होता हुआ देखा, और ख़ास तौर पे जो बर्न्स यूनिट जिसकी बुनियाद आपने रखी, आज उससे कितने मरीज़ और ख़ानदान मुस्तफ़ीद होते हैं? पटेल हॉस्पिटल जब बना था तो बहुत ही छोटा सा हॉस्पिटल था। उस वक्त ख्याल ये था कि ये उसी कम्युनिटी के लिए काम करेगा और बेसिक फैसिलिटीज़ दी जाएगी, जनरल सर्जरी, मेडिसिन, गायनी, ऑप्स। लेकिन जैसे ही वो बना तो उसके साथ और लोग ऐसे डॉक्टर्स अच्छे मुंसलिक होते रहे कि फिर ये एहसास हुआ कि इसको तो बढ़ना चाहिए, ताकि जो भी हम सर्विसेज अभी दे रहे हैं उससे बढ़ के सर्विस देनी चाहिए। और फिर ठकाठक चीज़ें होती गई और आज माशाल्लाह ये 200 बेड से ज़्यादा बड़ा हॉस्पिटल है जिसमें हम जो है हर किस्म का इलाज करते हैं। अच्छा, ना सिर्फ हर किस्म का इलाज करते हैं बल्कि हर तबका से, यानी ख़ास तौर पर अगर इनकम ब्रैकेट्स की बात की जाए, हर माशरती तबके से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों का बड़ा ही डिग्निफाइड तरीके से इलाज होता है। और इनकी मेरे ख़्याल में एक USP इनका वेलफेयर सिस्टम है। मज़हर साहब, मैं चाहूँगी कि उसके बारे में भी आप लोगों को बताएं कि उसका क्या तरीक़ेकार है। अगर किसी के पास इतने ज़्यादा पैसे ना हो कि वो इलाज को अफोर्ड कर सके, तो फिर पटेल हॉस्पिटल उनकी मुआवनत कैसे करता है? देखिए, इसमें डिफरेंट रेंज हैं जिसमें कि बिल्कुल मुकम्मल मुफ्त इलाज से लेके जितना भी उनको सपोर्ट चाहिए होती है वो होता है। बिल्कुल सही है। पहले अगर हम ले लें क्लेफ्ट लिप एंड पैलेट, जो बच्चे जिनके तालू कटे हुए हैं, होंठ कटे हुए हैं, उनका एक पैसा भी नहीं लगता, हम बिल्कुल मुफ्त इलाज करते हैं उनका। हम एक इंटरनेशनल एजेंसी से एफिलिएटेड हैं, उनके तवस्सुत से और उनके कोलैबोरेशन से पटेल का भी इसमें अपना हाथ। अच्छा, एक तो मैं स्माइल अगेन को जानती हूँ, इसी तरह के और भी होंगे। इसमें स्माइल ट्रेन है। स्माइल ट्रेन आपके साथ